Hello friends, welcome to Educational Planet. This is Preksha here. So today we are going to discuss about PCC. It's called pyridinium chlorochromate. It is used as an oxidizing reagent. Let's discuss about which substrate get oxidized by PCC and its mechanism and some examples. PCC is chromium based oxidizing reagent. It is a milder version of chromic acid. There are different chromium-based oxidizing reagents available, like Jones reagent, which is called chromic acid, and Collins reagent, and PCC. PCC and Collins reagents are mild in nature as compared to Jones reagent. It is a mild oxidizing reagent which is used to oxidize primary and secondary alcohols and forms carbonyl compounds. Any other substrate do not get oxidized by PCC. It is only used for primary and secondary alcohol. So it is selective in nature. So let's discuss how PCC get prepared. PCC reagent is prepared by adding solid chromium trioxide to concentrated hydrochloric acid followed by rapid stirring. Here we take pyridine with hydrochloric acid. अब यहाँ पे क्या होगा, N के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होगी. यहाँ पे pyridine में N के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, तो ये N जो है वो ये HCl में से H को अट्रैक्ट करेगा. HCl में क्या होगा, ये H प्लस होगा, Cl माइनस होगा, क्योंकि Cl की नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये डेल नेगेटिव होगा और ये डेल पॉजिटिव होगा. तो इसकी वजह से ये H प्लस जो है वो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो पूरी पेयर Cl को दे देगा. उसकी वजह से Cl माइनस हो जाएगा और ये H प्लस N की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर से N के साथ बॉन्ड बना देगा. तो इस तरीके से N और H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा. अब N ने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से दे दी है जो उसके पास एक्स्ट्रा थी. इसकी वजह से N ने अब फोर्थ बॉन्ड बना लिया है यहाँ पे. तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है N के पास, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, रिमूव होगा, वो Cl माइनस ये पॉजिटिव आयन के पास अट्रैक्ट रहेगा. तो ये जो स्ट्रक्चर अभी क्रिएट हो रहा है उसका नाम है pyridinium क्लोराइड. और अब ये pyridinium क्लोराइड की क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी. क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इसमें 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है. अब क्या होगा, यहाँ पे pyridinium क्लोराइड में जो Cl नेगेटिव है वो Cl नेगेटिव अब क्रोमियम के साथ अटैच होगा. तो ये Cl क्रोमियम के साथ बॉन्ड बनाएगा. अब क्रोमियम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्रोमियम ने ऑलरेडी 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं. तो ये क्रोमियम क्या करेगा, ये 6 जो बॉन्ड उसके ऑक्सीजन के साथ बने हैं उसमें से कोई भी एक डबल बॉन्ड ब्रेक कर देगा. एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये पूरी पेयर जो है वो किसे मिल जाएगी, ऑक्सीजन को. इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव बन जाएगा. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिला है ये देखिए, यहाँ पे जो Cl था वो क्रोमियम के साथ अटैच हो गया और जो एक ऑक्सीजन था उसके साथ जो डबल बॉन्ड था वो रिमूव होके वो ऑक्सीजन के पास पूरी पेयर शिफ्ट हो गई, तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया और यहाँ पे N के पास पॉजिटिव चार्ज है. तो ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है इसका नाम है PCC. इसे हम बोलेंगे pyridinium क्लोरोक्रोमेट. तो ऐसे हमारा रिएजेंट PCC प्रिपेयर होता है. अब देखते हैं कि PCC के यूज क्या है. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि PCC क्या करता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है. ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज होता है. तो प्राइमरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करके उसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके उसे कीटोन में कन्वर्ट कर देगा. तो ये क्या बन गया, दोनों के दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड बन गए. यहाँ पे एक चीज क्लियर करनी है कि ये PCC जो है वो माइल्ड रिएजेंट है. कैसा रिएजेंट है, माइल्ड रिएजेंट है. इसकी वजह से यहाँ पे एल्डिहाइड क्रिएट हो रहा है और एल्डिहाइड का फर्दर जो ऑक्सीडेशन होता है वो यहाँ PCC के वजह से नहीं होगा और यहाँ पे एसिड भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये कैसा रिएजेंट है, माइल्ड रिएजेंट है. अगर इसकी जगह हम जॉन्स रिएजेंट क्रोमिक एसिड यूज करते तो वो ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है. लेकिन PCC नहीं करेगा. और सेकेंडरी अल्कोहल में से भी हमें क्या मिलेगा, कीटोन. इसकी भी कोई रिएक्शन आगे नहीं होगी. ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट रहेगी दोनों की दोनों. अब हम देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है. तो दोनों जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल है वो जो कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, सेम मैकेनिज्म है.
तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने रिएक्शन लिख रखी है, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें साइक्लिक रिंग है और उसके पास CH2OH अटैच है। इसकी पीसीसी से रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो अल्कोहल है वो कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड, क्योंकि ये जो अल्कोहल है वो कैसा अल्कोहल है, तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन दूसरे एक कार्बन से अटैच है, इट मीन्स ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। अब प्राइमरी अल्कोहल किसे बोलते हैं, सेकेंडरी किसे बोलते हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपको जानना है तो आप वहां से देख सकते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म कैसे होती है, ये देखिए, ये हमने सबस्ट्रेट लिया है, अब ये सबस्ट्रेट की हम रिएक्शन करवा रहे हैं पीसीसी से, तो ये पीसीसी का स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, ये एक्स्ट्रा पेयर वो बॉन्ड बनाने में यूज करेगा ऑक्सीजन। तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये देखिए, ये जो O है वो क्रोमियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्रोमियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अब उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्स्ट्रा थी वो ये बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगी, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक पेयर उसकी यूज हो गई। तो यहाँ पे देखिए ये O का क्रोमियम के साथ बॉन्ड बन गया है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब देखते हैं कि ये क्रोमियम ने ये नया बॉन्ड बनाया, उसके ऑलरेडी 6 बॉन्ड बने हुए हैं और वो ये 7th बॉन्ड बना रहा है। तो क्या होगा, कोई भी एक जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है उसमें से कोई भी एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये एक ऑक्सीजन भी नेगेटिव बन गया, ये एक ऑक्सीजन ऑलरेडी नेगेटिव था और ये ऑक्सीजन यहाँ पे जो OH वाला था वो पॉजिटिव बन गया और यहाँ पे जो पिरिडीनियम है आयन वो एज इट इज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, कहां से, तो ये जो ऑक्सीजन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये कोई भी एक बॉन्ड जो है वो रिमूव कर देगा। तो कौन सा बॉन्ड रिमूव करेगा, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है एज अ H+, तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिमूव हो जाएगा ऑक्सीजन का, कैसे, क्योंकि ये जो पूरी पेयर है बॉन्ड की, OH बॉन्ड की, वो किसे मिल जाएगी, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को पूरी पेयर वापस मिल गई तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका पॉजिटिव चार्ज अब रिमूव हो गया और ये H+ जो रिमूव हुआ वो अब ये नेगेटिव ऑक्सीजन है उसके पास अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे OH बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज हमने लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये जो कार्बन है उसके पास देखिए 2 बॉन्ड बने हुए हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, तो ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है ये ऑक्सीजन, तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं रहेगा और वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, जो चार्ज है वो यूज कर लेगा नेगेटिव और बॉन्ड बना देगा, तो ये नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे यूज करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो जैसे ही क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसके बॉन्ड्स 7 हो जाएंगे, तो वो और कोई एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देगा। तो क्रोमियम अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ ब्रेक करेगा या क्लोराइड के साथ ब्रेक करेगा, तो ऑक्सीजन एंड क्लोराइड में से ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली क्रोमियम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये Cl जो है वो रिमूव होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये पूरी पेयर जो है वो Cl लेके Cl एज ए नेगेटिव जो रिमूव हो जाएगा। तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्रोमियम के साथ डबल बॉन्ड बना लिए और जो Cl था वो रिमूव हो गया। अब Cl कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे जो पिरिडीनियम आयन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके पास जो ये Cl है वो पिरिडीनियम के साथ पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जो क्लोराइड रिमूव हुआ वो नेगेटिव होने की वजह से 2 में से 1 हाइड्रोजन रिमूव कराएगा एज अ H+, तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, तो C एंड O के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब C एंड O के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया तो O के 3 बॉन्ड बन गए,
तो ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये पैर किसे मिल जाएगी, अब Cr को, क्रोमियम को। तो ये पैर Cr को मिल गई, तो वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है उसके साथ जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक करके पूरी पैर ऑक्सीजन को दे देगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से जो प्रोटॉन रिमूव हुआ है H+, वो ये नेगेटिव O के साथ अटैच हो जाएगा और बॉन्ड बना देगा, और क्या बन जाएगा, OH। तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम के पास एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है जो यहाँ पे दिखाया है, और एक OH अटैच है जो यहाँ पे है, और ये दूसरा OH बॉन्ड क्रिएट हो गया जो यहाँ पे है। तो हमें अब ये स्ट्रक्चर मिल गया और ये प्रोडक्ट मिल गई। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है कार्बन का, और ये स्ट्रक्चर हमें ऐसे मिल गया। तो ये देखिए ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है, ये एल्डिहाइड है। यहाँ पे जो हमारा पिरिडीनियम आयन था उसके साथ ये Cl अटैच हो जाएगा, तो इस तरीके से ये पिरिडीनियम क्लोराइड रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी। अब देखिए जो हमने स्टार्टिंग में पीसीसी रिएजेंट लिया था उसमें जो क्रोमियम था उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था, और रिएक्शन के एंड में जो हमें क्रोमियम का स्ट्रक्चर मिलता है उसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, तो ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे -2, -1, -1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अब क्या हो गया, +4। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले +6 था, अब क्या हो गया, +4 हो गया। इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिएजेंट का खुद का रिडक्शन हो रहा है। इट मीन्स वो जो सबस्ट्रेट हमने ले रखा है उसका क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए हमने जो सबस्ट्रेट लिया था उसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो H2 रिमूव हुआ हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हुई वो कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल में से एल्डिहाइड कैसे मिलेगा वो हमने देखा। अब सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो उसमें से कीटोन बन जाएगा, सेम टू सेम मैकेनिज्म उसके लिए है, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH2 OH। अब इसकी पीसीसी के साथ रिएक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन होके क्या मिलेगा, तो पहले हम देखेंगे ये 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए OH जिस कार्बन से अटैच है वो दूसरे कितने कार्बन से अटैच है, 1, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इट मीन्स ये OH का ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगी, CH3 CHO। तो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए ये एग्जाम्पल में यहाँ पे OH अटैच है, तो ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो दूसरे कितने कार्बन से अटैच है, 1। तो ये भी कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री, ये प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका भी ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, PH CH डबल बॉन्ड CH CHO। यहाँ पे एक चीज क्लियर करती हूँ कि ये जो CH डबल बॉन्ड CH है उसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं होगा, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये पीसीसी रिएजेंट है वो ओनली अल्कोहल पे ही इफेक्ट करता है और कोई भी फंक्शनल ग्रुप पे या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर ये इफेक्ट नहीं देता। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो एज इट इज रहेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट में। तो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां देखिए CH3 CHOH CH2 CH3, और इसकी अब पीसीसी से रिएक्शन करवाते हैं तो देखते हैं कैसे ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो अल्कोहल है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, दूसरे, तो 1 और 2। इट मीन्स ये कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इसका ऑक्सीडेशन होके क्या मिल जाएगा, कीटोन। तो देखिए ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये हमारा OH जो था सेकेंडरी वो क्या बन गया, कीटोन। तो ये फाइनल प्रोडक्ट मिल गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में 2 OH प्रेजेंट है, 1 और 2। तो इसका पीसीसी से हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कैसी प्रोडक्ट मिलेगी, तो इस तरीके से दोनों के दोनों जो OH है वो कैसे है, पहले तो ये देख लीजिए। ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो दूसरे 2 कार्बन से अटैच है।
ये OH भी जो कार्बन से अटैच है वो दूसरे 2 कार्बन से अटैच है। इट मीन्स ये 2 डिग्री अल्कोहल है सेकेंडरी। तो दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कीटोन में। तो यहाँ देखिए ये कीटोन हो गया और यहाँ पे भी ये क्या हो गया? कीटोन। तो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट हो गई। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि MnO2 ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल को एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे भी सेम थिंग होती है, लेकिन MnO2 की पर्टिकुलर कंडीशन थी कि वो एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए ही यूज होता है। तो अगर एग्जाम में यहाँ पे PCC की जगह MnO2 होता तो सबस्ट्रेट के 2 अल्कोहल में से एक ही OH ग्रुप कीटोन देगा, क्योंकि ये OH ग्रुप जो है वो बेंजाइलिक कंडीशन में है और ये OH ग्रुप जो है वो बेंजाइलिक कंडीशन में नहीं है। तो MnO2 से जो रिएक्शन होगी तो एक ही OH, ये वाला जो OH है उसका ही ऑक्सीडेशन होगा। बट PCC है वो ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होने देता, वो दोनों के दोनों OH ग्रुप है उसका क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन, और हमें ऐसी फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। One more thing I want to clear is that PCC is a mild reagent and it is used in an acidic medium. So there is a side reaction occurs during oxidation reaction. To stop this side reaction, we have to add a buffer like sodium acetate in this reaction. So this buffer can stop that side reaction and we get main product easily. So friends, in this video we discuss about PCC reagent. We see that how PCC can oxidize alcohol with mechanism and examples. So guys, thank you for watching this video. If it is helpful for you, so please like it, drop a comment and share it with your friends. And please subscribe to my YouTube channel and press bell icon for new updates.